हेलो स्टूडेंट्स। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर मैथ्स का क्लास 7 से क्लास 11 तक सारे बोर्ड्स में चैप्टर का नाम है सेट्स। सेट्स की जो बेसिक थ्योरी है वो तो बहुत ही बेसिक सी है, लेकिन ये कुछ सिंबल्स हमारे स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूज करते हैं। आइए आज इसी परेशानी को दूर करते हैं और इन सिंबल्स के बारे में डिटेल्स में जानते हैं। तो सबसे पहले हम रिवीजन करेंगे कार्डिनल नंबर कंसेप्ट का। कार्डिनल नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? किसी भी सेट में कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं, ये उसका कार्डिनल नंबर डिनोट करता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं सेट ए में 2 एलिमेंट्स हैं, 1 और 2, सो उसका कार्डिनल नंबर हुआ 2। सेट बी में 3 एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो उसका कार्डिनल नंबर हुआ 3। अब आते हैं तीसरे सेट पे, विच इज सेट सी। सेट सी डिस्क्रिप्शन फॉर्म में लिखा है, सेट सी है अ नेचुरल नंबर लेस देन 1। नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, तो 1 से छोटा तो कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं है, यानी कि इसको अगर हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो इसका तो कोई आंसर ही नहीं है। अब सेट सी में कोई आंसर नहीं है तो इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा? पर अगर कोई आंसर नहीं है तो सेट सी होगा एम्प्टी सेट, क्योंकि उसमें तो कोई एलिमेंट ही नहीं है। यहां पे इंट्रोड्यूस होता है एम्प्टी सेट का सिंबल, विच इज 2 कर्ली ब्रैकेट्स हैविंग नथिंग इनसाइड इट, और सिंबल फाई। सो हमने क्या समझा कि सिंबल फाई और ये एम्प्टी सेट का सिंबल दोनों सेम है और ये हमेशा एक एम्प्टी सेट को ही रिप्रेजेंट करते हैं। एम्प्टी सेट का मीनिंग हुआ कि वो सेट जिसमें कि कोई एलिमेंट नहीं है और वो खाली है। यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि फाई जब भी एक सेट को डिनोट करेगा तो वो बिना कर्ली ब्रैकेट के लिखा जाएगा, यानी कि सिंगल लेटर फाई अगर लिखा है तो वो एम्प्टी सेट को डिनोट कर रहा है। तो अगर सेट एम्प्टी सेट को डिनोट करना है तो फाई को बिना कर्ली ब्रैकेट के लिखना है, और अगर कर्ली ब्रैकेट हम लगा रहे हैं तो बीच में स्पेस होगी, फाई नहीं लिखा जाएगा। तो हमने समझा और देखा कि इस सेट सी का कार्डिनल नंबर हुआ 0। अब कार्डिनल नंबर काउंट को शो करता है, कार्डिनल नंबर काउंट को शो करता है। क्योंकि इस सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं है तो इसका कार्डिनल नंबर है 0। 0 कार्डिनल नंबर का मतलब है कि सेट में कोई एलिमेंट नहीं है, ये एक एम्प्टी सेट है। तो हमने एक दूसरा पॉइंट सीखा कि एम्प्टी सेट का कार्डिनल नंबर होता है 0। समिंग अप द सेम थिंग, फाई एंड कर्ली ब्रैकेट are both representing empty set and both are same. नाउ एक सेट डी है जिसका डिस्क्रिप्शन है अ होल नंबर लेस देन 1। तो होल नंबर क्या होता है स्टूडेंट्स? होल नंबर स्टार्ट्स होते हैं 0 से इनफाइनाइट तक। अब 1 से छोटा होल नंबर क्या हुआ? 1 से छोटा एक ही होल नंबर है और वो है 0, यानी कि सेट डी में जो एलिमेंट है वो 0 है। ध्यान रखना है एलिमेंट की वैल्यू 0 है। तो इस सेट डी का कार्डिनल नंबर क्या होगा? 1। 1 क्यों होगा? क्योंकि इसमें एक एलिमेंट बैठा है जिसकी वैल्यू 0 है। तो यहां पे 0 मीन्स नथिंग नहीं है, यहां पे 0 मीन्स एक एलिमेंट है, और क्योंकि 0 एक एलिमेंट है इसलिए सेट डी का कार्डिनल नंबर है 1। I hope now you all understand about empty set, which is phi, empty set, which is curly bracket, empty inside, and the third very important thing is curly bracket with 0 element.
विच मीन्स अ सिंगलटन सेट जिसका की कार्डिनल नंबर 1 है। तो अब हमें तीनों सिंबल्स के बारे में पता चल गया। अब आते हैं ये चौथे सिंबल पे, जो कि आप देख पा रहे हैं फाई इन कर्ली ब्रैकेट। अब फाई इन कर्ली ब्रैकेट क्या है? ये एक सिंगलटन सेट है। सिंगलटन सेट बोलते हैं उस सेट में जिसमें कि एक एलिमेंट है। सिंगल मीन्स वन। तो अगर कर्ली ब्रैकेट के अंदर फाई सिंबल लिखा है तो ये एक सिंगलटन सेट है विच इज कैरिंग एन एम्प्टी सेट इनसाइड। इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक एम्प्टी बॉक्स है। यहाँ पे एम्प्टी बॉक्स एक एम्प्टी सेट को डिनोट कर रहा है। अब उस एम्प्टी बॉक्स के अंदर आपने एक और एम्प्टी बॉक्स डाल दिया, तो क्या अब ये जो बाहर वाला एम्प्टी बॉक्स है, क्या वो अब एम्प्टी रहा? बिल्कुल नहीं। एम्प्टी बॉक्स के अंदर जब एक और एम्प्टी बॉक्स आ गया तो बाहर वाले एम्प्टी बॉक्स को अब हम एम्प्टी नहीं बोल सकते, उसके अंदर एक एलिमेंट है। सिमिलरली यहां पे जब फाई एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर आता है तो दैट इज डिनोटिंग अ सिंगलटन सेट कैरिंग एन एम्प्टी सेट इनसाइड, यानी कि अब इसके अंदर एक एलिमेंट है, दैट इज एम्प्टी सेट। तो इस सेट का कार्डिनल नंबर क्या होगा? 1 होगा। समराइज करते हैं। Phi as a single letter denotes the empty set. Cardinal number 0 क्योंकि इसमें तो कोई एलिमेंट ही नहीं है। Curly bracket with blank space is also an empty set और उसका भी कार्डिनल नंबर 0 है क्योंकि आप देख पा रहे हैं उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। थर्ड सिंबल कर्ली ब्रैकेट के अंदर 0 0 एक एलिमेंट है जिसकी काउंटिंग करेंगे तो 1 लिखेंगे, इसलिए ये एक सिंगलटन सेट है जिसका कार्डिनल नंबर है 1। एंड एट लास्ट द मोस्ट कंफ्यूजिंग सिंबल फाई इन कर्ली ब्रैकेट, दैट इज ऑल्सो अ सिंगलटन सेट हैविंग एन वन एलिमेंट, दैट इज एन एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट एक सेट के अंदर चला गया तो अब ये एम्प्टी नहीं रहा, तो इसका कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा? 1। Remember the example, an empty box inside an empty box. I hope you understand it. Still, if you have any doubt, you can drop your doubt in the comment section. Thank you. जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।